सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 250 अंकों के करीब का कट आपको नजर आएगा। निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है और इसके पीछे के कारण को सुबह से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देख लिया जाए। हालांकि बैंक्स में सरकारी बैंकों में आज आपको स्ट्रेंथ नजर आई और खास तबका है छोटे सरकारी बैंकों का। यहां पर आप देखें तो मूव है। हालांकि लाल से हरे निशान के बीच में झूलता हुआ निफ्टी बैंक कहां से सपोर्ट आ रहा है? पीएसयू बैंक की तरफ से, जो कि हरे निशान में, लेकिन मामूली 35 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आएगा। वो सेक्टर लेकर आता हूं स्क्रीन पर जिसने सबका मूड खराब कर रखा है। लगातार गिरावट आ रही है और अगर आपके पोर्टफोलियो में है आईटी तो आपको है बड़ी दिक्कत, क्योंकि 4% नीचे और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट है। इसी महीने में, फरवरी के महीने में ही निफ्टी आईटी में 20% का कट देखने को मिला, जो कि 17 साल में सबसे वर्स्ट महीना निकला है। 2008 सितंबर में इतनी गिरावट आखिरी बार आपको निफ्टी आईटी में देखने को मिली थी 21% की। ये महीना बड़ा भयंकर आईटी के लिए और इसके पीछे एक ही कारण है, एंथ्रोपिक। इसके प्लगइन जो लगातार लॉन्च होते जा रहे हैं, इसका असर है। और ऐसा नहीं कि भारतीय आईटी कंपनीज गिर रही हैं। अगर आप ग्लोबल आईटी कंपनीज की भी बात करें तो लगातार बड़ी गिरावट है। चलिए, बहुत बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पूरे इंडेक्स को समझने के लिए देखिए। बैंक्स, फाइनेंशियल्स गिरावट में, पीएसयू बैंक से चर्चा कर लिए। डिफेंस नीचे, कैपिटल मार्केट्स में गिरावट है। विक्स ऊपर है थोड़ा सा, आईटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर। ऑटो नीचे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, रियल्टी, एफएमसीजी भी नीचे है। तो तेज़ी क्या क्या है? फार्मा, मेटल, पीएसयू बैंक्स, बस यही है जो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं। चलिए, इनकी तस्वीर विस्तार से देखते हैं। एडवांस और डिक्लाइन के माध्यम से समझ में आएगा कि बाजार में कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट। तस्वीर आ गई आपके सामने। 780 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है और इसके सामने देखिए गिरावट कितनी है, 2048 शेयर में। बड़ी कमजोर मार्केट की वृत्त यहां पर आपको नजर आएगी। निफ्टी के कंपोनेंट्स को समझा जाए, भारतीय एयरटेल गिरावट है, इन्फोसिस गिरावट, रिलायंस गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक गिरावट है, तेजी आ रही है हिंडाल्को, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील और एक्सिस बैंक की तरफ से। लेकिन ना के बराबर सिर्फ 5 ही अंक तो दे रहे हैं ये स्टॉक्स मिलाकर, कोई मतलब नहीं इनका। निफ्टी बैंक को देखते हैं। 174 अंकों का कट यहाँ पर आपको 3 शेयर बना रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। चलिए, मार्केट का हाल बेहाल है और ऐसे में आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन हमारे साथ कल जुड़े थे मार्केट के 3 एक्सपर्ट। इनका करते हैं स्वागत। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार, मंत्री ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और शो की शुरुआत करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस आपकी क्या कहती है। चलिए, तो अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 2% के गेन्स हैं, राउंड फिगर। 2.5% ऊपर गौरव जी का पोर्टफोलियो। वहीं ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो 2% की गिरावट है। लेकिन हफ्ते की महज अभी हुई है शुरुआत। 3:30 बजे शुक्रवार तक का समय आप तीनों के पास खिलाड़ी नंबर 1 बनने के लिए। चलिए, तो एक एक काम करते हैं, एक एक के पोर्टफोलियो को करते हैं स्कैन और सबसे पहले देखते हैं अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। क्या स्टॉक्स हैं आपके पास, क्या विकल्प बन रहा है? चलिए, रिपोर्ट कार्ड आ गई आपकी स्क्रीन पर और इसे देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग जीआईसी में की, एलजी इक्विपमेंट होल्ड है। कल ये 3-3.5% चला भी था। एमआरपीएल में एग्जिट कर लिया, एमआरपीएल ठीक ठाक कर रहा है। और फिनोलेक्स केबल्स ये होल्ड है। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिला था। तो आपके पास ओपन पोजीशन है, 2 विकल्प बचता है खेल के नियमों के अनुसार केवल एक स्टॉक को ऐड करने के लिए। सर, एक ही का विकल्प है, हाई कन्विक्शन स्टॉक बताइए। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट। आशीष जी, एक ही सेक्टर है जिसकी आपने भी चर्चा की, पीएसयू बैंकिंग। ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इवन एनर्जी सेक्टर भी मुझे लग रहा है ये भी काफी अच्छा कर सकता है। तो पीएसयू बैंकिंग में ही लेना चाहूंगा आशीष जी। सेंट्रल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 10 डेज की एवरेज वॉल्यूम भी स्टॉक ने काटी है। तो सेंट्रल बैंक लेने की सलाह, 39.5 के आसपास स्टॉक चल रहा है। 38.4 का स्टॉप लॉस रहेगा और 42.5 तक के टारगेट सेंट्रल बैंक में आ सकते हैं। मुझे लग रहा है आशीष जी, छोटे पीएसयू बैंक है उनमें वॉल्यूम काफी अच्छे हैं, उनमें मोमेंटम जरूर रहना चाहिए। और शो की शुरुआत में हमने इसकी चर्चा भी की थी। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर आप रखिएगा नजर, और क्योंकि छोटा स्टॉक है 38 रुपए का, इसके लिए 40 पैसे भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस उसी लेवल के हिसाब से निकला है। 38 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है आपके पास और 42 रुपए 50 पैसे का टारगेट है। सेंट्रल बैंक पर रखिएगा आप खास नजर। चलिए, अब गौरव जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए, इनके पास कौन से स्टॉक्स हैं, क्या प्रदर्शन हुआ है देख ही लिया हमने।
परफॉर्मेंस तो सर आपकी बढ़िया है। केम्स यहाँ पर आपने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग एक और स्टॉक सीसीएल प्रोडक्ट्स में कर ली, कल बढ़िया चला था। और कनारा बैंक ये है होल्ड, यानी एक और पीएसयू बैंक है आपके पोर्टफोलियो में। तो विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? जी मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। अब बाजार के मूड और माहौल को देखते हुए बहुत अग्रेसिवली तो मैं बाइंग की अभी इंटरेस्ट में नहीं हूं, लेकिन कुछ स्पेसेस हैं जो अच्छे लग रहे हैं। जैसे आपने भी बताया, मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया दैट पीएसयू स्पेस काफी अट्रैक्टिव है। आई ऑलरेडी हैव अ स्टॉक इन दैट। दूसरा स्पेस जो अच्छा लग रहा है दैट इज फार्मा। फार्मा स्पेस से आज जो मैं स्टॉक चुन रहा हूँ दैट इज नेटको फार्मा। 935-36 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। करंट लेवल पे इसको बाय करना है। बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ शेयर है, यहाँ से चलने की पूरी पूरी गुंजाइश है। इसको करंट लेवल पे बाय करना है। जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 905 का, और टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें 1000 तक के। 1000 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हो। नाटको फार्मा में आज काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला है। आज के सत्र में ही अगर आप देखें तो निफ्टी 500 की लिस्ट में ऑलमोस्ट टॉप गेनर बना हुआ है। 5% की तेजी है, पैटर्न है बहुत बढ़िया। वॉल्यूम का एक्शन भी अब तक ठीक ठाक। तो नाटको फार्मा पर आ रहा है कन्विक्शन। चलिए अब ध्वनि जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए। इस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेन है, तकरीबन 2% का। इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कोई स्ट्रेटेजिकली ऐसा स्टॉक को ऐड करें जो इस पेन को अब्जॉर्ब कर ले। तो 2 स्टॉक्स यहाँ पर एग्जिट कर लिए गए। एक बीपीसीएल है जहाँ पर पोजीशन अभी भी होल्ड की बनी हुई है। चलिए तो आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से यहाँ पे जो स्टॉक मैं चुन रही हूँ वो है चोला फाइनेंस का। यहाँ पे काउंटर के अंदर एक बेस फॉर्मेशन स्ट्रांगली और एक गैप सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से खरीदारी करके चलते हैं। ऊपरी स्तरों पे जो इसका टारगेट बनता है तो 1780 के लेवल तक का एक अप मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है, तो आप 1665 के लेवल के पास स्टॉप लॉस बनाए। 1665 के आपने क्या लेवल बताया स्टॉप लॉस का? स्टॉप लॉस 1665 का रहेगा ऑन द हायर साइड। यहाँ पे हाँ। चोला फाइनेंस चोला- CHOLAFIN के नाम से आपको मिल जाएगा इसका कोड। ऑन द हायर साइड 1780 के लेवल का ये इसका आप कैश के लेवल्स बता रही हैं या फ्यूचर्स के? क्योंकि 1654 का बिल्कुल। भाव यहाँ पे इस चार्ट पे दिख रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट तो नहीं? मैं एक बार चेक करवाता हूँ टीम से। जी बिल्कुल, यहाँ पे चोला इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए। चोला फाइनेंस का कोड है इसका NSE का। ओके चोला इन्वेस्टमेंट को फायर कीजिए उसके, क्योंकि दोनों के भाव अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है स्टॉप लॉस और करंट मार्केट प्राइस के बीच में। तो एक बार इंट्राडे का चार्ट आएगा, बिल्कुल देखिए ये आया सही चार्ट। 1697 रुपये वाला भाव है। ध्वनि जी बराबर ना? जी बिल्कुल, यही वाला भाव है यहाँ पर। और यहाँ पे 1665 का स्टॉप लॉस और 1780 का टारगेट लगा के रखें। 1780 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हरे निशान में है, थोड़ी सी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सही स्टॉक चुनिएगा क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स का भाव सिमिलर है, कोड सिमिलर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होना बड़ा स्वाभाविक है। अब क्योंकि खेल के नियमों के अनुसार हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास 2 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, एक तो गौरव जी और ध्वनि जी। इनके पास एक शेयर को और ऐड करने का विकल्प है। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो हो गया है कंप्लीट। तो ध्वनि जी दूसरा आइडिया आप ही बताइए। यहाँ पे दूसरा आइडिया के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स यहाँ पे आज एक्सपायरी को लेके भी वॉलेटाइल रह सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए वेट करें। फेयर इनफ, लेकिन कोई स्टॉक है रडार पर? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे रडार पे जो स्टॉक है वो एक है GVTD का। और उसके अलावा सीमेंट स्पेस पर भी यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं काउंटर्स में से चुनाव करेंगे फिर। चलिए ठीक है, देखेंगे अब इन स्टॉक्स में सही लेवल टूटता है तभी सही स्तरों पर इन स्टॉक्स को ऐड किया जाएगा। गौरव जी आपके पास भी दूसरे स्टॉक को ऐड करने का विकल्प है, क्या करेंगे? आशीष जी, आई ऑल्सो प्रेफर टू पास इट फॉर द मोमेंट। थोड़ा सा बाजार को टाइम करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग द डे अगर अपॉर्चुनिटी बेटर मिलती है, बेटर रेट्स मिलेंगे तो सर्टेनली विल ऐड अप। चलिए ठीक बात है। मार्केट थोड़ा सा फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो नर्वसनेस के साथ कारोबार कर रहा है। बहुत चुनिंदा सेक्टर हैं जिनमें तेज़ी है और जो लुढ़क चुके हैं उनमें फ्रेश शॉट बनाए नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने वेट एंड वॉच के विकल्प को इस्तेमाल किया। तो अब एक काम करते हैं, हम भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आगे तो, और अब कुछ बजिंग स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर आते हैं टर्नल का चार्ट। लगातार 5वें दिन से गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और आज खास बात है कि जेफरीज की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में काफ़ी कुछ अच्छा भी लिखा गया, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक लुढ़का है। 7 दिनों में 11% है
और आज में ही देखें तो स्टॉक तकरीबन 4% लुढ़का है। दरअसल क्या चिंता है जिसके चलते स्टॉक में आ रही है गिरावट, समझते हैं। मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया हमारे साथ। नुपुर, बताएं। बिल्कुल, पिछले हफ्ते भी हमने हाईलाइट किया था कि टनल में कमज़ोरी देखने को मिल रही है और आज फिर से यहाँ पे कमज़ोरी बरकरार है। पिछले एक महीने में 17% की कमज़ोरी आपको दिखेगी। 52 वीक हाई से करीबन 30% स्टॉक जो है वो लुढ़क कर अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। आज इनफैक्ट 4% की कमज़ोरी है। जैसे कि आपने बताया, जेफरीज़ की रिपोर्ट आई थी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जो बाज़ार को पसंद नहीं आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्यों बाज़ार में इतनी कमज़ोरी है। कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। जेफरीज हो, इलारा हो, कोई भी ब्रोकरेज हाउस हो, यहाँ पे वही निकल के सामने आ रहा है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने भी अपने रोड शो में यही हाईलाइट किया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अमेजॉन नाउ, अमेजॉन फ्रेश या फ्लिपकार्ट की जो मिनट्स है, जो क्विक सर्विसेज होती है, वहाँ से भी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे ब्लिंकिट को मिलते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अमेजॉन जो है वो काफ़ी सारी मीटिंग्स भी कर रहा है और वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वो तैयार है मिलियंस ऑफ डॉलर जो है बर्न करने के लिए अपने क्विक सर्विसेज के लिए। तो ये एक बड़ा कंपटीशन जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आज इटर्नल में कमजोरी देखने को मिल रही है। इलारा की भी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार देखें तो जेप्टो और इंस्टामार्ट जो है वो 3 से 4% वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सस्ते हैं ब्लिंकिट के कंपैरिजन में। और जेप्टो का आईपीओ भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जल्दी आते हुए दिख सकता है। तो जेप्टो का पूरा फोकस मार्केट शेयर गेन पर बना हुआ है, जिसकी वजह से वो फिलहाल कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चार्ज कर रहा है। जेफरीज ने अभी रोड शो किया जहां पे मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने हाईलाइट किया था कि बाजार में डर है, क्या दीपिंदर गोयल अपनी शेयर होल्डिंग बेच सकते हैं। उस पर क्लैरिफिकेशन आया कि फिलहाल कोई ऐसा प्रोसेस में नहीं है, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद मार्केट में जो है कमजोरी का माहौल है, कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की सफाई भी है दीपिंदर गोयल पे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अपटिक फिलहाल इटर्नल में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, सफाई के बाद भी कोई अपटिक नहीं और अच्छी रिपोर्ट, लेकिन कंपटीशन लगातार बढ़ता गया और इसी के चलते स्टॉक का हाल हो गया है बुरा। काफ़ी 4% नीचे कारोबार कर रहा है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये रिसर्च रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि टर्नल में 4% की गिरावट के बाद क्या करना चाहिए। अरुण जी, चार्ट देखकर बताइए। 256 रुपये पर लुढ़कर ये स्टॉक आ गया और पिछले 5 दिनों से लगातार टूट रहा है। क्या गिरावट रुकेगी या फिर यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है? आशीष जी, बिल्कुल गिरावट बढ़ सकती है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 250 के नीचे अगर जाएगा तो 232 तक भी आ सकता है आशीष जी, और काफी दिनों से हमारा व्यू इसमें नेगेटिव है। इनफैक्ट आशीष जी, पोजिशनल सेल को भी इसको बार काफी बार हमने रडार पे रखा है। 280 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। मुझे लग रहा है जब तक 280 के ऊपर नहीं जाता, एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी स्टॉक में रखनी चाहिए। और 250 के नीचे आशीष जी इसमें बड़ा ब्रेकडाउन होगा और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 250 280 इमीडिएट रेंज है। 250 के नीचे फ्री फॉल स्टॉक में हो सकता है। फ्री फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा गौरव जी, आप चार्ट देखिए यूको बैंक का। दरअसल इस स्टॉक में खास एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3-3.5% की तेजी है और सिमिलर जैसे सेंट्रल बैंक में मूव देखा है, बिल्कुल वैसा ही मूव यहाँ पर आया है। क्या लग रहा है, यूको बैंक इंट्राडे में और स्केल अप कर सकता है ये? एब्सोल्युटली आशीष जी, यहाँ से जिस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है एट लार्ज, वो संकेत तो यही दे रहा है कि यहाँ से एक तेजी का मूव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं टुवर्ड्स 31 ऑड लेवल्स। ट्रेडर्स को सलाह रहेगी कि 29 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, बिकॉज ओवरऑल अभी भी एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन में ही ट्रेड कर रहा है और अपने रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पे अगर लेना है तो स्लाइटली प्रीएम्प्ट होगा, 30 के अराउंड बाय किया जाए 31 रुपए 25 पैसे के टारगेट्स के लिए। ऑल राइट, तो सरकारी छोटे बैंक, अच्छा अब इनकी चर्चा कर ही रहे हैं तो एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। जेएनके बैंक की थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, लेकिन अभी भी 4% ऊपर है, दूसरों के मुकाबले तो ऊपर ही चल रहा है और शुरुआत से बढ़िया स्ट्रेंथ है। ध्वनि जी, जेएनके बैंक का चार्ट देखकर बताइए क्या लग रहा है, पोजिशनल सेटअप अगर एक हफ्ते का व्यू बनाया जाए तो पैसे बन सकते हैं? यहाँ पर अगर हम पोजिशनल व्यू भी लेकर चल रहे हैं तो इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है वहां पर जो एक रेजिस्टेंस है उसी लेवल के पास अभी फिलहाल के लिए काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेश एंट्री अगर किसी को करनी है तो 115 के लेवल के ऊपर यहाँ पे करी जाए तो यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल रिस्क रिवॉर्ड वाइज ट्रेड बन सकता है। करंट पोजीशंस जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग जो है वो 115 के ऊपर यहाँ पे बनानी चाहिए।
चलिए, तो सरकारी बैंकों में तेजी तो है, लेकिन एक सही स्तर ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पर एक कन्विक्शन निकल कर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा खास फोकस। एक काम अब देख लेते हैं फाइनल परफॉर्मेंस क्या कहती है तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की। तो तीनों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 0.3% की गिरावट है। वहीं गौरव शर्मा का पोर्टफोलियो एक्सेल कर रहा है, मैसिव आउट परफॉर्मेंस 5% के गेंस के साथ। ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में पेन बढ़ता हुआ 3% की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।